नमस्कार, मैं हूं नीरजा चौधरी। हम पढ़ रहे हैं बेस्ट सेलर बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसके लेखक हैं डेविड जे श्वार्ट्ज। आज हम इसमें बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, जो है कि बहाना साइटिस का इलाज कैसे कराएं। ये असफलता की सबसे बड़ी बीमारी है। चूंकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि जिंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं, और वह भी तत्काल, बिना देरी किए। लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी है। हम इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर बहानासाइटिस या एग्जीक्यूसिटिक्स कहते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता के ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग फटाक से जवाब देते हैं कि उन्होंने अमुक काम क्यों नहीं किया, वे उसे क्यों नहीं करते या उसे क्यों नहीं कर सकते। असफल व्यक्ति के पास इनसे संबंधित स्पष्ट जवाब नहीं होते हैं। सफल लोगों की जिंदगी का अध्ययन करें और आप उन सब में एक बात पाएंगे। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी उसी बहाने बना सकता है, लेकिन वह बहाने नहीं बनाता है। किसी भी बीमारी की तरह बहानासाइटिस का अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह सोचता है कि मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ? मैं बुरी सेहत का बहाना बनाऊं, शिक्षा का अभाव, ज्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती या व्यक्तिगत विपत्तियां, या मेरी पत्नी बुरी है, या मेरे माँ बाप ने मेरी गलत परवरिश की है। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह उसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को यह समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब वह बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है तो वह बहाना उसके अवचेतन में और गहराई तक चला जाता है। जब हम उसमें दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, ज्यादा तेजी से फलने और फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो बहानासाइटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना झूठ है, परंतु वह जितनी ज्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगने लगता है कि यह सच है, और यही उसकी असफलता का असली कारण भी है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको वह कदम उठाना होगा कि आप बहानासाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। यह जरूरी है क्योंकि बहानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहानासाइटिस की कई तरह की बीमारियां होती हैं, परंतु मोटे तौर पर ये 4 तरह की होती हैं। एक होता है बहानासाइटिस जो कि सेहत से संबंधित है, दूसरा बुद्धि का बहानासाइटिस, तीसरा उम्र का बहानासाइटिस, और चौथा किस्मत का बहानासाइटिस। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इन चारों बहानासाइटिस के बारे में। तब तक आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी हेल्प आपको कैसी लग रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।